और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आप पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे लाल कुआं जनसभा में, सरकार पर किया वार। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। नौतनवा में नगर पालिका ने किया सराहनीय कार्य, जलकल परिसर में बनाया रैन बसेरा। ठंड को देखते हुए यात्रियों के लिए किया खास इंतजाम। और लखनऊ में संविदा कर्मचारियों ने किया विधानसभा का घेराव, कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। क्या इस प्रदर्शन से सरकार पर होगा कोई असर? अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने लाल कुआं क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने बिंदु खत्ता में एक जनसभा का आयोजन भी किया। इस जनसभा के दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां की जनता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यों से अब त्रस्त हो चुकी है और अब लोगों में बदलाव की भावना आ चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मुद्दों को जनता के बीच लाएगी। इस दौरान कई बड़े बड़े दावे भी उन्होंने किए। लाल कुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। क्योंकि उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने, विशेष रूप से बहनों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, कुर्बानी दी। और इतनी कुर्बानी ये सोच के नहीं दी थी कि इस तरह का उत्तराखंड बनेगा जहां उत्तराखंड के लोगों के सपने यहाँ की चुनी हुई सरकारें चकनाचूर कर देंगी। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में या तो बीजेपी की सरकारें बनी है या कांग्रेस की सरकारें बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे उत्तराखंड के लोग उन पर गर्व कर सकें। उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनाव से पहले जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। आज यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं है, यहाँ से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। और एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट, अपने टोटल बजट का लगभग 24% एजुकेशन पे खर्च करके आज दिल्ली का एजुकेशन स्तर इतना बेहतरीन बना दिया सरकारी स्तर पे कि आज वहाँ प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों ने नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। वहाँ पर जो बजट है वो हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। बच्चे, हम सुनते हैं बचपन से कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर अच्छे स्कूल होंगे और अच्छे स्कूल से बच्चे पढ़ जाएंगे तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा। हरदोई में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नहर में गिरने से मौत हो गई है। दरअसल गोसवा का रहने वाला ओम प्रकाश नशे की हालत में नहर पुल के पास से निकल रहा था। इसी दौरान अचानक नहर में चले जाने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डेड बॉडी निर्माणाधीन पुलिया के सरियों में फंसी हुई मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पंचनामा बनाया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके चलते उन यात्रियों के लिए परेशानियां बढ़ गई है जिनके पास रात के समय ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तो इन लोगों के लिए रैन बसेरा सबसे बेहतर जगह है, लेकिन जहां रैन बसेरा नहीं है वहां बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए नौतनवा जिले में नगर पालिका ने जलकल परिसर में स्थायी रैन बसेरा बनाकर यात्रियों के लिए खासा इंतजाम किया। बता दें 10 बेड के रैन बसेरे का उद्घाटन नौतनवा नगर पालिका की अध्यक्ष गुड्डू खान ने किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे से जुड़ी जानकारियां भी दी है। शुक्रवार को लखनऊ में बिजली विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया। देखने में आया कि भारी तादाद में संविदा कर्मचारी विधानसभा भवन पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने में लगे। देखते ही देखते गाड़ियों की श्रृंखला बन गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन तक पहुंचाया। अब देखना यह होगा कि संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सरकार को क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। लंबुआ में शुक्रवार को आशा बहुओं का गुस्सा फूटा है। दरअसल एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं का आज गुस्सा फूट गया और सभी आशा बहुओं ने सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा दिया। गौरतलब है कि 20,000 मानदेय और स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर आशा बहुओं का प्रदर्शन लगातार जारी था। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला भी लगा दिया गया। सीएचसी अधीक्षक ने
पुलिस की मदद से ताला तो खुलवा लिया, लेकिन आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएचसी और पीएचसी पर कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। लंबुआ से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा प्रदेश के हर जिले से होते हुए बहराइच जिले में पहुंची। बता दें, पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी और मंत्री रमापति शास्त्री जन विश्वास रथ पर सवार होकर सभी जिलों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। इकोना हो या फिर बिलरवा मोड़, धनुही, हर जगह विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पटिहाट होते हुए पयागपुर में भी समर्थकों में जोश देखा गया। ऐसे में रमापति शास्त्री ने कहा कि अब की बार इस विशाल जनसमूह को देखते हुए एक बार फिर पयागपुर से सुभाष त्रिपाठी का विधायक बनना तय है। अयोध्या में महादेवन मिझूटी में राम कथा का समापन हुआ। बता दें, समापन के बाद पंडित शास्त्री सतीश चंद्र मिश्रा ने आर्ट्स गुरुकुल विद्यालय खोलने की बीड़ा उठाया। इसके लिए समाज के अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा। दरअसल कथा के समापन दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश पाशी भी अयोध्या पहुंचे थे। यहां मंत्री सुरेश पाशी ने गुरुवरों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद आर्ट्स गुरुकुल विद्यापीठ के लिए संकल्प लिया और भूमि पूजन के समय एक कमरे का योगदान देने की बात कही। वहीं कथा के आयोजक भूप नारायण पांडे ने भी 11,000 का चेक गुरुकुल के नाम दिया। इतना ही नहीं, महादानी शीतला प्रसाद मिश्रा ने भी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए 10 बीघा जमीन दान में दी है। गौरतलब है, पंडित सतीश चंद्र शास्त्री ने अयोध्या जनपद की धरा पर बच्चों के भविष्य के लिए जो बीड़ा उठाया है वह काबिले तारीफ है। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे। यहां स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने लोहिया फील्ड में एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान जातिवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए होता है। के बाद कांग्रेस का शासन, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है सभी को, एक बार शांत हो जाएंगे। एक बार आजादी के बाद कांग्रेस का शासन था इस शासन देश में। एक बार देश का बंटवारा हो चुका था। शेख अब्दुल्ला नेहरू चाहते थे कश्मीर भी अलग हो जाए, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग हो, कश्मीर का झंडा अलग हो, कश्मीर का संविधान अलग हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट में मंत्री थे कांग्रेस को, रिजाइन किया और जनसंघ का नींव रखा। 21 अक्टूबर 1921 को काबे धरती पर राष्ट्रीय एकता अखंडता कायम रहेगी और देश नहीं बटेगा। भले हमारे शरीर पर गुजरना पड़ा, देश नहीं बटेगा मित्रों। और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए मित्रों। अयोध्या में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने की खबर भी सामने आई। यहां पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाबादीन और रवि को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे और बाइक भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि चेकिंग पोस्ट पर दोनों आरोपियों को रोका था। दोनों ही आरोपी फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। इसी के चलते पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। थाना महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश बाबादीन और रवि घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और इनके पास से असलहे, कारतूस, मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। पुलिस को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इन अपराधियों का मूवमेंट क्षेत्र में है और उसको दृष्टिगत रखते हुए एमी घाट तिराहे पे जनपद की स्वाट टीम और थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने चेकिंग लगा रखी थी। दौरान चेकिंग जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। ये बदमाश पूर्व में लूट के मामले में वांछित भी चल रहे थे और साथ ही साथ इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, जिसमें कई जनपदों से जेल भी गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश में लाल कुआं की कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुभाष नगर बैरियर के पास एक युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक पिछले कई महीने से क्षेत्र में अवैध स्मैक की सप्लाई में लगा हुआ था। इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही थी। अब इसी मामले में एसओजी के सहयोग से आरोपी युवक को 106.90 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस की अगर माने तो युवक का एक साथी और भी है जिसकी तलाश अभी जारी है। लाल कुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। लाल कुआं पुलिस में नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई 106.9 ग्राम जो है स्मैक पकड़ी गई है। एसओजी और लाल कुआं की संयुक्त टीम के द्वारा ये बरामद किया गया है और इसमें ये जो मुलजिम है रामपुर जिले का रहने वाला है ये एक अपने साथी के साथ यहाँ पे स्मैक बेचने के लिए आता था और उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया यहाँ स्थानीय लाल कुआं हल्द्वानी के अलावा ये पहाड़ों में भी स्मैक की सप्लाई करता था। घोड़ा नाला सुभाष नगर के पास पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इसको गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कौन जौनपुर जिले के त्रिलोचन हाईवे पर एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वाराणसी से जौनपुर की तरफ स्कॉर्पियो आ रही थी और इसी दौरान चलती हुई स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। इस वजह से गाड़ी में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी को खड़ा किया गया और सभी लोगों की जान बच सकी। बता दें इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अरावली में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सेल ने जिले के 8 स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान शिविर में ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच होगी। इतना ही नहीं, गुजरात में एक साथ 579 जगहों पर मेडिकल कैंप भी लगेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर विपुल पटेल ने लोगों से चिकित्सा शिविर का लाभ उठाने की अपील की। आरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। આ શનિવારે 25 તારીખે 25/12/2021 શનિવારના દિવસે આપણા ભારત રત્ન આપણા લોકલાડીલા નેતા એવા અટલજીની જન્મ જયંતિ છે। એ જન્મ જયંતિના ભાગરૂપે આજે આપણે આખા ગુજરાતની અંદર 579 જગ્યાએ એક સાથે સવારે 8 થી 10 એક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટી ડૉક્ટર સેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। હું અરવલ્લી જિલ્લા ડૉક્ટર સેલનો પ્રમુખ હોવાના નાતે અમે પણ અહીંયા 8 જગ્યાએ આ રીતે આનું આયોજન કરેલું છે। મોડાસા, માલપુર, મેઘરજ, બાયડ, ધનસુરા, શામળાજી, ભિલોડા દરેક જગ્યાએ આનું આપણે કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। તો સવારે 8 થી 10ની વચ્ચે બીપી મેઝરમેન્ટ એટલે કે બીપી માપવાનું અને બ્લડ સુગર માપવાનું ટોટલી નિઃશુલ્ક જાહેર જનતાને એનો સેવાનો લાભ લેવા માટે મારી નમ્ર અપીલ છે। અને આ એક 579 જગ્યા એક સાથે થશે અને લગભગ અમારા ટાર્ગેટ પ્રમાણે 1,20,000થી પણ વધારે લોકો આનો લાભ લેશે અને કદાચ આટલું એક સાથે આટલું બધું મોટા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન પહેલી વાર થશે અને કદાચ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ આનું નામ આવશે। તો બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે બધા લોકો લાભ લો। દરેક જગ્યાએ તાલુકા પ્લેસ ઉપર આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મોડાસાની અંદર આપણે ટાઉન હોલની ગેટ પાસે આપણે એનું કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। તો સર્વે મિત્રો આનો લાભ લેવા વિનંતી છે। નમસ્કાર। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।